जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कर्मों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं कि कर्म ये है, ऐसा है, लेकिन जो शाश्वत भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में कर्मों के बारे में बताते हैं, कर्म क्या हैं, उनको हम फलों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, किस प्रकार से हम वो भगवान जी के लिए कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में क्या बताते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म होते हैं संचित मतलब इकट्ठे हुए, जो हम जन्म इतने लिए हैं हमने आज तक पहले, तो उसमें हर बार हम कितने ही कर्म कर जाते हैं, लेकिन सब तो हम छोटी सी उम्र जो हमें मिलती है उसमें ख़त्म नहीं कर सकते ना, तो वो क्या होता है, बैलेंस बच जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, संचित कर्म। फिर आते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध का अर्थ होता है कि जो हमें शरीर मिला है इस वक्त, उसमें हमारी जो भी आयु निश्चित की हुई है वो पहले लिखी जा चुकी है, 100 वर्ष 60 वर्ष 70 जो भी है, तो उस उम्र में हम जो कर्मों को भोग सकते हैं उन संचित कर्मों में से, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो वो सिलसिलेवार जैसे किए हैं उस तरीके से उतनी आयु में हम जितने भोग सकते हैं वो हमें फीड करके हमारे उसके अंदर हमें जन्म मिल जाता है। अब वो जो अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमारे सामने आता है, हम सुखी और दुखी होते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के कर्म हो गए, पहले हो गए संचित जो जन्म जन्म से किए हुए, दूसरे हो गए प्रारब्ध जो कि हमने अभी समझो एक्ट करने के लिए इस शरीर में हमें मिल चुके हैं, जो लिखे जा चुके हैं। अब तीसरे हो गए क्रियामान। क्रियामान कौन से हैं कि जब हम नवीन कर्म जो अब कर रहे हैं, एक तो प्रारब्ध हो गया ना लिखा हुआ, किस घर में जन्म लिया है, कैसे सुख दुख आएंगे, लेकिन हम नवे कर्म भी तो कर रहे हैं ना, उनको कहते हैं क्रियामान। तो अब ये तीनों कर्म अगर हम ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम, तो फिर तो कभी जन्म मरण का सिस्टम खत्म ही नहीं होगा। तो क्योंकि जीव जन्म क्यों लेता है बार बार, कुछ ना कुछ लेने देने का सिस्टम रह जाता है, बैलेंस रह जाता है ना कर्मों का। अब भगवान श्री कृष्ण इससे निकलने के लिए क्या कहते हैं, ये तो माया हो गया ना सारा, इसी में घूमते रहो, कुछ ना कुछ लेन देन छोड़ जाओ, फिर दोबारा लेने के लिए आओ या देने के लिए आओ। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कहते हैं तो जो भी करता है वो सारे कर्म मेरे अर्पण करता चल, उसके उपरांत तो जीवन का मुक्त जीवन का आनंद लेगा। अब सारे जीव कैसे अर्पण करने हैं, किस तरीके से करने हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरे लिए किया हुआ कर्म, जो क्रिया मानव जो नवे कर रहे हैं ना कर्म, जब हम गोपियां जैसे करती थी, जैसे पांडव करते थे, उनका जीवन क्या था, भगवान जी के लिए था ना। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए, तो ये भगवान जी कहते हैं। तो वो अगर गोपियां देखो अपने बच्चों को पाल रही हैं तो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, तैयार हो रही हैं तो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है ना। अपना वहाँ पे दूध दही रिड़क रही हैं घर पे, तो उसके भी कहते हैं गोविंद दामोदर माधवेती, मन उनका कृष्ण में है। तो वो क्या कहते हैं, जब मेरे लिए कर्म होने शुरू हो जाएंगे ना, तो उस बीज का नाश नहीं होगा और फल रूप दोष भी नहीं होगा उसका। क्यों नहीं होगा, आम कर्म करेंगे तो उसका अच्छा और बुरा फल निश्चित है, अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के लिए किया हुआ कर्म क्या हो गया, भुना हुआ बीज हो गया, वो फिर हमें फल नहीं देगा। फल कौन सा, ऐसा जो माया वाला फल होता है ना, अच्छा और बुरा मिलेगा। तो भगवान के लिए किया कर्म क्या हो गया, वो पाप और पुण्य को यहीं त्याग देगा। अब वो क्या हो गया, सुकृत। सुकृत का अर्थ हो गया वो भक्ति में हो गया, वो कृष्ण के लिए हो गया। तो हमने क्या करने हैं, अपने कर्म कृष्ण के लिए करने हैं। तो उससे होगा क्या, कृष्ण के लिए कर्म करने से क्या होगा, उनका जब नाम जपेंगे, उनके लिए कर्म करेंगे, तो क्या होगा कि हम जो कर्म करेंगे उनके लिए, कृष्ण के लिए, तो नाम जप के करेंगे मन में, जैसे गोपियां करती थी। तो नाम जपने से क्या होगा, जो हमारा संचित है ना, ढेरों ढेर पड़े हुए जन्मों जन्मों के, वो भी जल जाएंगे नाम से, नाम के प्रभाव से, कृष्ण जी के नाम के प्रभाव से। और जो नए हम
प्रारब्ध हैं जो हमें अच्छे और बुरे कर्म है वो भी क्या होंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे। अर्थात बुरे कर्म जब भी सामने आएंगे भी तो हमें उस तरीके का दुख नहीं दे पाएंगे, वो हमारे को भगवान शक्ति दे देंगे, उसको छोटा करके निकाल देंगे भगवान, ठीक है। और क्रियामान मतलब जो नवे कर्म कर रहे हैं हम, वो तो कर ही कृष्ण के लिए रहे हैं, तो वो फल क्या देंगे, वो तो भुने हुए बीज हो गए। मैंने बताया आपको कि कृष्ण के लिए किए हुए कर्म का बीज का नाश नहीं है। बीज का नाश यानी कि भक्ति, वो आगे भी आपके साथ चलेगी, यानी कि नष्ट नहीं होगी। और भक्ति के द्वारा जो भी आपने कर्म किए हैं, भक्ति वाले कर्म यानी कि कृष्ण जी के लिए कर्म, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म किए हैं, उसका कोई फल है ही नहीं। फल इन द सेंस कौन सा, बांधने वाला फल नहीं है। उसका फल क्या है, भक्ति, प्रेम भक्ति मिलेगी आपको। और वो भक्ति कभी खत्म नहीं होती, वो आपके हमेशा साथ ही चलेगी। तो इसलिए आप समझिए ना, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान, और तीनों कर्म ये क्या है, सिलसिलेवार आने जाने का सिस्टम है, लेने देने का। तो अगर इनसे निकलना है तो कृष्ण जी की शरण में आकर उनकी प्रसन्नता के लिए जीना, तो ये सारा हम इस चक्कर से निकल जाएंगे। हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर इसका कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में अपने कर्मों से घूमता हुआ जीव कभी गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज पाता है। और वो बीज जब उसको सिंचन करते हैं हम भक्ति से, तो बड़ा सुंदर पौधा बन के इस ब्रह्मांड का भेदन कर जाता है, अर्थात माया से पार निकल जाता है, कृष्ण की शरण में चला जाता है। तो होगा कैसे, अनुकूल्यन श्री कृष्ण अनुशीलनम, श्री कृष्ण के अनुशीलन में ही कर्म करने हैं, मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए। खाना पीना वैसे ही होगा, जैसे दिनचर्या भी वैसी होगी, रोटी पानी खाना, बिजनेस करने, नौकरी, पति पत्नी बच्चे, सब वो सिस्टम है, लेकिन है किसके लिए, कृष्ण के लिए। तो कृष्ण के लिए होने के से क्या होगा, तो वो आपको बांधेंगे नहीं कर्म, बस सिंपल मेथड है। अगर कृष्ण साथ में होंगे कर्मों के तो आप बंधोगे नहीं, अगर कृष्ण साथ में नहीं होंगे तो फिर आवागमन का चक्कर उन्हीं को। अगर ज़्यादा कोई दान पुण्य किया होगा तो कोई लाला बन के आ जाओगे, अच्छा पैसा लेके आ जाओगे, लेकिन दुख सुख तो फिर भी चलेगा, है तो माया लोक, दुखदाई है ये। और अगर कोई बुरे कर्म कर दिए तो हैंड टू माउथ होके अभावों में, दुखों में आओगे। तो आना जाना लगा रहेगा उस तरीके से। इससे निकलना है तो एक ही तरीका है, कृष्ण की शरण में आ जाओ। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।